सुप्रीम कोर्ट में आज एक ऐसी सूरत हाल सामने आई है कि जिसमें अदालत उज़्मा के 6 रुकनी बेंच ने अपने ही 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। तफसीली फैसला आने से पहले ही उसे मुअत्तल कर दिया गया है और मुल्क में इंसानी हुकूक के हवाले से सवालात उठ गए हैं। आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में उस 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार दिया गया था और जिससे तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला था। मगर आज अदालत ने वो फैसला मुअत्तल कर दिया और सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जारी रखने की हिदायत तो कर दी, मगर इस हवाले से हतमी फैसला जारी ना करने के अहकाम भी दे दिए हैं। अहम बात यह है कि 23 अक्टूबर को जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने न सिर्फ 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार दे दिया था, बल्कि आर्मी एक्ट की कुछ शिकें भी कलअदम करार दे दी थी, जिससे उमूमी तौर पर सिविलियंस के फौजी ट्रायल का रास्ता रुक गया था। जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ मुतादिद अपीलें दायर हुई थी। सिंध हुकूमत के अलावा तमाम निगरान सूबाई हुकूमतों ने इस फैसले पर अपील दायर की थी। वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा भी केस में फरीक बन गई थी और 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इन अपीलों की समाअत करने के लिए एक 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें सरदार तारिक मसूद के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत शामिल थे। और आज जब केस की समाअत हुई तो गर्मा गर्मी भी देखी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी समाअत के दौरान बरहम नजर आए, अटॉर्नी जनरल भी गुस्से में आए और वकला भी आपस में उलझते रहे। आज समाअत का आगाज हुआ तो फरीकैन के वकला ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज़ कर दिया। आज समाअत के आगाज में एतजाज हसन के वकील लतीफ़ खोसा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद से मुकालमा करते हुए कहा कि बेंच में आपके होने पर एतराज़ उठाया गया है, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने फरीकैन के वकला से सवाल किया कि आपको नोटिस किया है किसी ने। तो एतजाज एहसन ने जवाब दिया कि नोटिस से पहले जजिस पर एतराज़ हो तो इस पर दलाइल होते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मुदाखलत करते हुए कहा कि फरीकैन के वकला का एतराज़ बेबुनियाद है। पहले मेरिट्स पर केस सुने, नोटिस के बाद एतराज़ उठाया जा सकता है। इस मौके पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि नोटिस होने के बाद एतराज़ उठाने पर केस मुतासिर होगा। लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपने नोट में फौजी अदालतों की दरख्वास्तों पर राय दे चुके हैं, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सवाल किया कि मुझ पर किसने एतराज़ किया है। तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि एतराज़ जवाद ख्वाजा ने किया है, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि जवाद ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है कि वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे? तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि आप बैठकर हमारे एतराज़ के बावजूद केस सुन रहे हैं, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल भी गुस्से में आए और उन्होंने सवाल उठाया कि जब नोटिस नहीं तो एतराज़ कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने एतराज़ किया है वो खुद तो अदालत में नहीं है। बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज़ करे। जिसके बाद अदालत ने अपीलों पर समाअत का आगाज़ कर दिया और फरीकैन के वकला को नशिस्तों पर बैठने की हिदायत कर दी गई। इस दौरान सलमान अकरम राजा ने अदालत से कहा कि हमारा एतराज़ नहीं सुना तो फैसला मुअत्तल हो जाएगा। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि फौजदारी केसेस में कोई फैसला दूसरी जानिब को नोटिस किए बगैर मुअत्तल नहीं होता। अभी फैसला मुअत्तल नहीं हुआ और नोटिस के बगैर नहीं हो सकता। इस दौरान सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि हुकूमत निजी वकला की खिदमात कैसे हासिल कर सकती है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि निजी वकला की खिदमात के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए हैं, मुनासिब होगा कि पहले दरख्वास्त गुजारों को सुन लिया जाए। तो एक बार फिर सलमान अकरम राजा ने सदा की कि अदालत मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला हमें सुने बगैर मुअत्तल नहीं कर सकती। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि मैं पहले वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वक्त देना चाहता हूँ। जिसके बाद ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 21 में तरमीम 1967 में हुई। तरमीम के जरिए सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल की इजाज़त दी गई। आर्मी एक्ट की तरमीम के तहत सिर्फ 102 अफराद का नहीं, फौजी तनसीबात पर हमले या वरगलाने वालों का ट्रायल होता है। अदालत ने आर्मी एक्ट की शिकों को ही 4-1 के तनासुब से कलअदम करार दे दिया। जिसके बाद ख्वाजा हारिस ने खुसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फैसला पढ़कर सुना दिया। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क देते हुए कहा कि 2 लाइनों में एक कानून की पूरी सेक्शन को ही कलअदम करार दे दिया गया। इस दौरान ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों में पहले इन दफात को बरकरार रखा गया था। FB अली केस में इन दफात को बरकरार रखा गया था। FB अली केस में 8 रुकनी बेंच का फैसला था। हालिया फैसले में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से इन दफात को कलअदम करार दिया। 21वीं आईनी तरमीम के केस में भी इन दफात को बरकरार रखा गया था। हर सिविलियत का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो रहा,
सिर्फ उन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालत में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा है, जिस वजह से सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि फैसले की वजूहात आने दें, देखना होगा कि नकात पर फैसले में क्या राय दी गई है। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा कि तफसीली फैसले का इंतजार कर लें, जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत से कहा कि तफसीली फैसले का इंतजार करना है तो अदालती हुक्म मुअत्तल करना होगा। फौज की तहवील में 104 अफराद 7 माह से हैं, मुल्जिमान के लिए मुनासिब होगा कि उनका ट्रायल मुकम्मल हो जाए। लतीफ़ खोसा ने हुक्म इम्तिना की मुखालफत करते हुए कहा कि जिन जजों ने मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला दिया वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका ट्रायल का रदम करार देने वाला फैसला आया नहीं तो ट्रायल दोबारा कैसे चलेगा। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि फिर ये एपलेट अदालत बनी क्यों है, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाली दफात तो कलदम हो गई, वो दफात कलदम ना करते ना जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, उनका किस कानून से ट्रायल करें। सेक्शन 21D कलदम होने के बाद दहशतगर्दों का ट्रायल कहाँ होगा जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए, उन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। तो वकील सलमान अकबर राजा ने जवाब दिया कि हमें जब सुना जाएगा तो हम इन सवालों पर भी तसल्ली बख्श जवाब देंगे। सेक्शन 21D 1967 में आया, जिसके बाद 1973 में आइन आया, बुनियादी हुकूक को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि एक तो बुनियादी हुकूक पता नहीं हमें कहां लेकर जाएंगे। इस मौके पर अदालत ने सवाल किया कि क्या तहवील में लिए गए मुल्जिमान के ट्रायल मुकम्मल हो गए थे, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कुछ मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी, कुछ पर होना थी, बहुत से मुल्जिमान शायद बरी हो जाएं, जिन्हें सज़ा हुई वो भी 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आपको कैसे मालूम है कि सज़ा 3 साल से कम होगी, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कम सज़ा में मुल्जिमान की हिरासत का दौरानिया भी सज़ा का हिस्सा होगा। इस मौके पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि जो बरी होने वाले हैं उन्हें जमानत क्यों नहीं दे रहे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 9 मई के मुल्जिमान को ज्यादा संगीन सजाओं वाली दफात से भी चार्ज किया जा सकता था। संगीन दफात इसलिए नहीं लगाई कि बेशक वो गुमराह थे मगर हमारे शहरी हैं। सलमान अकबर राजा ने मुदाखलत करते हुए अदालत को बताया कि हम गैर आईनी ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते। इस दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो कर्नल साहब या मेजर साहब के सुनते हैं, क्या वो जमानत देने का इख्तियार भी रखते हैं या फिर वो सज़ा देने का ही इख्तियार रखते हैं। जैसे हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अपीलें खारिज हो गई तो क्या 102 अफराद को रिहा कर दिया जाएगा, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हाँ, अपीलें खारिज होने पर 102 अफराद को रिहा कर देंगे। इस मौके पर फरीक़ैन के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि इस्तदा है कि फैसला मुअत्तल ना करें। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि जहां आपने 40 दिन इंतजार किया है वहां 15 दिन मजीद रुक जाएं, हम इस केस पर जल्द फैसला कर देंगे। तो एतजाज़ हसन ने जवाब दिया कि मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा राय दे चुके हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जैसी अदालतों में फेयर ट्रायल नहीं हो सकता, सिर्फ अपील दायर होने पर हुक्म इम्तिना नहीं हो सकता। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी फैसले के असरात मुरत्तिब हो रहे हो तो हुक्म इम्तिना भी जारी होता है। जिसके बाद अदालत ने इस मामले पर फैसला महफूज कर लिया और कुछ वक्फे के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया और फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी। साथ ही हुक्म दिया कि अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा और फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। साथ ही अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मज़ीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। और अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का रदम करार देने का फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया है, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 5 जजेस के फैसले से इख्तिलाफ करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालफत की। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने इस पेशरफ्त पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दस्तूर के खिलाफ जुडिशल कू से किसी तौर कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक पर कारी ज़र्ब है। नज़रसानी करने वाले लार्जर बेंच के एक रुकन ने भी आज के फैसले से इख्तिलाफ किया है। दौरान समाअत बेंच के बाज़ अरकान के रिमार्क्स भी तशवीश का सबब है। यानी इस पूरे मामले पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने अपने ही 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है और जब 4 दिन पहले इस केस की अपीलों को सुनने के लिए ये 6 रुकनी बेंच बना था तो इस हवाले से 5 रुकनी बेंच के सरबरा, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस और बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने वाली जजेस कमेटी के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने 11 दिसंबर को मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक बनने वाले नए बेंच की तश्कील से मुतालिक सवाल उठाए थे और दावा किया था कि चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ से इत्तफाक हो गया था कि इस केस में सीनियर मोस्ट जजेस पर मबनी 7 रुकनी बेंच बनाया जाएगा, लेकिन फिर 6 जजेस पर मबनी एक बेंच बनाया गया जिसमें सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा ये सवाल भी उठ रहा है कि चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ खुद इस बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बने और जस्टिस अतर मिनल्लाह को इस बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, जो बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इंसानी हुकूक और शख्सी आज़ादी के हवाले से अहम फैसले देते रहे हैं।